नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। तो याद रखना दोस्तों, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। याद रखना, चीन की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? मंदारिन है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके 20 में से कितने सवाल सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसे भारत का स्मोक सिटी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट 2023 में पूछा गया सवाल है। किसे भारत का स्मोक सिटी कहा जाता है? तो भारत का स्मोक सिटी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता को याद रखना भारत का स्मोक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है किससे है? बताइए, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नील नदी का पानी कहाँ गिरता है? बताइए, नील नदी का पानी कहाँ गिरता है या नील नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील नदी का पानी कहाँ गिरता है? तो याद रखना, इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। नील नदी का पानी कहाँ जाके गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। अगर आपको पता होगा दोस्तों तो कमेंट करके बताइए कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि नील नदी कहाँ से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के कौन से गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने दिल्ली के जो लाल किला है उसके कौन से गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौरी गेट। लाहौरी गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये वाला। ठीक है, लाहौरी गेट जो था दोस्तों, उसके ऊपर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई साहब, अब आपको मंदिर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट मंदिर, जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं सभी मंदिर आपको याद होना चाहिए। बताइए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किसकी है? प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किसकी है? प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, चितरंजन दास को। चितरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र पर्वत कैलाश, ये कैलाश पर्वत आपने सुना होगा। ठीक है, ये पवित्र पर्वत है। कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? बताइए, किस पड़ोसी देश में स्थित है भारत के? तो जो पवित्र पर्वत कैलाश है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। याद रखना, चाइना में है पवित्र कैलाश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वीर सावरकर थे या लाला लाजपत राय थे? तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माय स्टोरी किस महिला की आत्मकथा है? बताइए, माय स्टोरी किस महिला की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट सवाल, अभी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। बताइए, माय स्टोरी किस महिला की आत्मकथा का नाम है? सरोजनी नायडू, सानिया मिर्जा, हिमा दास या कमला दास? ठीक है, बताइए। तो माई स्टोरी दोस्तों याद रखना, कमला दास की आत्मकथा का नाम है माई स्टोरी। किसका नाम है? माई स्टोरी कमला दास की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? याद रखना, भिटारी मंदिर बोल रहा है, ठीक है। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। भिटारी मंदिर दोस्तों याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध भिटारी मंदिर। कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध भिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कई बार यह सवाल पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर स्थित है ये भाई साहब? याद रखना, लद्दाख में स्थित है। इस चीज को याद रखना। और लद्दाख राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, यदि बड़ा देख लिए तो छोटा भी याद रखना। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क है। और ये है आपके अंडमान निकोबार में। कहाँ पर भाई साहब? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, बड़ा अलग है, छोटा अलग है, और ये पहला है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नदी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भाई साहब? कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल मतलब जहां पर कुछ नहीं होता है, ठीक है, मरुभूमि जिसको हम कहते हैं। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मरुस्थल क्यों है? बताइए। अंटार्कटिका मरुस्थल इसलिए है क्योंकि वहां पर बर्फ जमी हुई रहती है, ठीक है, और बर्फ जमी होने के कारण वहां पर कुछ उत्पन्न नहीं होता है, कुछ भी पैदा नहीं होता है, और जहां कुछ भी चीज पैदा नहीं होती उसके मरुस्थल कहते हैं, मरुभूमि कहते हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका याद रखना मरुस्थल है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील दोस्तों याद रखना, ये है आपके किस राज्य में? ये है आपके महाराष्ट्र राज्य में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी, ज्वालामुखी उद्गार से बनी कौन सी झील है? तो लोनार झील है। याद रखना, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई साहब, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। इसका सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कई लोग आयरलैंड में कन्फ्यूजन होते होंगे, ठीक है। याद रखना, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, और आपके नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके 20 सवाल। 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे और आपको डेली इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।